ये कहानी एक ऐसे टीचर के बारे में है जो कि सिर्फ हमेशा टपा टप करने के बारे में सोचती रहती है और इस साथ में वो टपा टप करने के लिए सिर्फ अमीर लोगों को फंसाती है जो कि रईस होते हैं और उसकी पूरी इच्छाओं को पूरा कर सके, जिससे कि अगर उसे कोई भी बड़ा हथियार चाहिए जिससे कि उसके कुएं की खुदाई करे और बहुत ज्यादा पानी निकले और उसे कभी रोना ना पड़े। और इस साथ में एक बात ये है इस टीचर के बारे में कि अपने शरीर को यानी कि अपने संतरे को इतने ज्यादा बड़ा कर देती है सिर्फ इसलिए कि उससे बड़े लोग अट्रैक्ट हो जाए और जिससे वो बहुत ज्यादा एकदम से अश्लील चीजें कर सके जो तुम लोग हमेशा सिर्फ सोचते ही रहते हो, लेकिन गरीबी के चलते ना मैं और ना और कोई कर नहीं पाता। और यही सब हम लोगों को इसी कहानी में देखने को मिलेगा, तो इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक बने रहना। तो क्या ये टीचर अपनी पूरी इच्छाएं पूरा कर पाती है? क्या ये जो करना चाहती है दूसरों के साथ वो सब पूरा कर पाती है? यही इस वीडियो में जानने को मिलने वाला है। तो कहानी के शुरुआती सीन में हम देखते हैं जैसी नाम की एक लड़की को जिसे कि सभी स्कूल वाले फेयरवेल दे रहे होते हैं क्योंकि वो इस स्कूल को छोड़ रही होती है और अपनी नई जिंदगी शुरू करने वाली थी, क्योंकि अब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी करके एक नए जीवन की शुरुआत करने वाली थी। क्योंकि उसका जो बॉयफ्रेंड था वो बहुत ज्यादा ही अमीर था, रईस था। और जैसे ही फेयरवेल पार्टी खत्म होती है इसके बाद वो सीधे जाती है अपने घर की ओर। और जब वो घर जाती है तो घर जाने के बाद भाई साहब उसकी मम्मी उसके इतना गंदा फाड़ती है कि मैं यार क्या बताऊं, उतना गंदा मैं भी किसी की नहीं फाड़ सकता। क्योंकि उसकी मम्मी को और उसके बॉयफ्रेंड को भी ये बात पता चल चुकी थी कि जो इसकी बेटी है वो एक नंबर की कमीनी है और गोल्ड डिगर है। वो सिर्फ अमीर लोगों को लहाती है, फंसाती है अपने चक्कर में, अपने जाल में, उनसे पैसा चूसने के लिए और साथ में उनका भी चूसने के लिए। तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो, उनका ध्यान अपनी तरफ चूस ले और उनसे पूरा पैसा भी चूस ले, जिससे कि किसी को शक ना हो कि आखिर में क्या चूसना चाहती है। और इसके बाद यहाँ पे होता क्या है कि जो जेसी की मम्मी है और उसका बॉयफ्रेंड है, उसका बॉयफ्रेंड जेसी से शादी करने को मना कर देता है और बोलता है कि तुम एक नंबर की कमीनी हो और तुम्हें ये भी नहीं याद है कि मेरा जन्मदिन कब है। और साथ में जो उसकी मम्मी थी उसे भी अपने घर से निकाल देती है कि जा कमीनी, मेरे घर से बाहर चली जा और आज के बाद मुझे अपना चेहरा भी मत दिखाना। और उसके बाद वो वहाँ से बाहर चली जाती है, यानी कि फिर से उसे यार अपनी गरीबी वाली जिंदगी में वापस लौटना पड़ा। और इस साथ में वो क्या करती है कि फिर से एक स्कूल को ज्वाइन कर ले। और जैसे ही वो पहले दिन स्कूल जाती है उसकी मुलाकात होती है एमिली नाम के एक लड़की से। और एमिली एक बहुत ही ज्यादा चपड़ करने वाली लड़की थी और इस साथ में वो बहुत ज्यादा घमंडी टाइप की भी थी। और इसलिए जैसी की और एमिली की बहुत ज्यादा नहीं बनती है और पहले ही दिन से उन दोनों के बीच एक 36 का आंकड़ा चलने लगा। और इसके बाद जैसी को एरिका नाम की एक टीचर मिलती है, इन दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है और ये लोग पहले ही दिन से बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और इसके बाद जब ये लोग बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त बन जाते हैं तभी इसको जैसिका बताती है कि मैं यहाँ सिर्फ अपनी मजबूरी के कारण जॉब कर रही हूँ, ना ही मेरा बच्चों को पढ़ाने में इंटरेस्ट है और ना ही किसी और में। और बहुत ही जल्द मैं इस जॉब को छोड़ दूंगी जब मैं किसी एक बहुत ही रईस आदमी को अपना बॉयफ्रेंड बना लूंगी और उसके साथ मैं सेटल हो जाऊंगी, अपनी जिंदगी आलीशान तरीके से जीऊंगी। और इसके बाद अगले ही दिन जैसिका क्लब में जाती है जिससे कि वो अपने सपनों के राजकुमार को ढूंढ सके, अपने सस्ते अंबानी को ढूंढ सके। और फिर उसके बाद जैसिका को एक लड़का मिल जाता है और उसके बाद वो उसके थोड़ा करीब आती है और थोड़ा वो बस करने ही वाली थी मेन काम, वही उसका गियर पकड़ के उसके संतरे निचोड़ने ही वाली थी। तभी उसको पता चलता है ये तो साला फकीर है, ये तो मेरे से भी ज्यादा गरीब है, बस यहाँ ये भी एक अमीर लड़की फंसाने आया था और मैं एक अमीर लड़का फंसाने आई थी। और इसके बाद वो वहाँ से चली आती है। और अगले दिन सुबह जब जैसिका स्कूल जा रही होती है और जैसिका ने उस रात बहुत ज्यादा पी ली थी इसलिए उसका हैंगओवर अभी तक नहीं उतरा था। और उसके बाद जैसी जब क्लास में पढ़ाने जाती है तो क्लास के बच्चे बहुत ही ज्यादा गधे होते हैं और उसको बहुत ज्यादा इरिटेट करते हैं। और तभी यहाँ पे जैसिका अपने शैतानी दिमाग में एक दिमाग लगाती है और इन सभी बच्चों को एक टीवी दिखाने में बिजी कर देती है, जिसमें ये लगा देती है छोटा भीम 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 छोटा भीम। सभी बच्चों को छोटा भीम दिखा के ये खुद वहाँ क्लास में सो जाती है। और उसी के अगले दिन जैसिका को मिल जाता है जैसिका के सपनों का राजकुमार जिसका नाम था फ्रैंक। और फ्रैंक एक बहुत ही ज्यादा रईस लड़का था। और एक अच्छी बात तो ये हो जाती है जैसिका के लिए जो फ्रैंक है उसको कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। और तभी फ्रैंक जैसिका को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में बताता है और उसकी फोटो दिखाता है। और ये देखने के बाद भाई साहब जैसिका की तो एकदम फटे आ जाती है हाथ में और वो बहुत ज्यादा निराश हो जाती है। और वो इसलिए क्योंकि भाई जो जैसिका है उसके तो भाई नींबू थे, समझ रहे हो ना, उसके नींबू थे। और जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी उसके भाई साहब संतरे थे, अब मैं क्या ही बताऊं। और वो देखने के बाद जैसी बहुत ज्यादा निराश हो जाती है और ये सोचने लगती है कि अगर मेरे को फ्रैंक को अपनी बाहों में लेना है तो इसके लिए मुझे भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। और इसके बाद वो चली जाती है अगले ही दिन एक फीमेल डॉक्टर के पास और वो डॉक्टर उसे बताती है कि अगर तुम ये करना चाहती हो, अगर तुम अपने नींबू को संतरा मौसम्मी जो भी बनवाना चाहती हो तो उसमें $9,000 का खर्चा आने वाला है। और ये सुनने के
बाद भाई उस भिखारी जेसिका की तो एकदम से होश उड़ जाते हैं। उसकी इतनी औकात ही नहीं थी वो $900 दे सके। और उसके अगले दिन ही जेसिका को पता चलता है यहाँ पे एक नई कंपनी जो कार वॉश करवाती है पहले ही दिन वहाँ पे $6000 देती है। और उसके बाद जेसिका प्रिंसिपल के पास जाती है और उसे अपने जाल में फंसा लेती है, जिसके कारण से वहाँ का प्रिंसिपल भी जेसिका को बोल देता है ये अगले दिन तुम ही जाओगी कार वॉश करने के लिए। और जैसे ही भाई साहब यहाँ पे जेसिका जाती है कार वॉश करने के लिए, वहाँ पे जितने भी चिल्लर लड़के थे और भाई लड़कियाँ थी वो उसे देख के बस पागल हो गए थे, क्योंकि उसने बस इतना झाड़ू साफ मेकअप किया था। मतलब समझ रहे हो ना, इतने रसीले बदन में अपने इतना उसने मालदार मेकअप किया था कि आपका क्या मेरा भी टावर खड़ा हो गया था। और अगर आप यही मजा देना चाहते हो, अगर मैं तो भाई यहाँ पे सब कुछ नहीं दिखा सका क्योंकि यूट्यूब मेरी कह के ले लेगा, और अगर तुम लोग भी एकदम पूरा खुल्लम खुल्ला देखना चाहते हो इस मूवी को तो उसके लिए तुम लोगों को मेरे टेलीग्राम का चैनल नीचे मिल जाएगा और स्क्रीन पे भी नाम दिख रहा होगा, उसे जाके सर्च करो टेलीग्राम में और ज्वाइन कर लो, वहाँ पे ये मूवी मिल जाएगी, उसे जाके देख लेना। बट अभी वीडियो पे आते हैं। और इसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि सब लोगों के टावर पे पावर आ जाती है और सब लोग बस उसकी गुफा की ओर ही देखने लगते हैं कि कब हम लोगों को इसकी रसीली चूसने को मिले, क्या के दिमाग की अटेंशन चूसने को मिले। और इसके बाद यहाँ पे जेसिका की बहुत ज्यादा कमाई हो जाती है, $6000 से भी ज्यादा, और जो ऊपर की कमाई थी वो उसको रख लेती है। और यहाँ पे जो एक दूसरी लड़की थी वो जेसिका को ऊपर की कमाई रखते हुए देख लेती है और जो जाके प्रिंसिपल से बता देती। तभी प्रिंसिपल उस लड़की को ही वहाँ पे फटकार देता है कि जब तुम लास्ट बार गई थी तुमने बहुत कम ही पैसे कमाए थे और इसने तो हमारा ही फायदा किया है, इसलिए तुम जाओ भाड़ में। और इसके बाद जेसिका अभी भी बहुत ज्यादा परेशान थी, वो इसलिए क्योंकि उसको $9000 जो चाहिए थे वो अभी तक इकट्ठे नहीं हो पाए थे। और उसके बाद उसे पता चलता है अपनी एक फ्रेंड से कि यहाँ पर एक स्टेट परीक्षा होने वाली, यानी कि कंपटीशन टाइप का होने वाला है, और जो क्लास सबसे ज्यादा टॉप में रहेगी यानी नंबर 1 पोजीशन पर आएगी उसे मिलने वाले हैं पूरे 10,000 का इनाम। और वो इनाम पाने के लिए जेसिका हर एक कोशिश करने वाली थी। और बस उसे ये बात पता चलती है कि जो उसके क्लास के बच्चे हैं वो सभी के सभी बिल्कुल गधे हैं और वो इंटर फेल हैं, उनको कुछ नहीं आता है। और तभी जेसिका मेकअप करती है, अपना भेष बदलती है, उसके बाद वो चली जाती है सीधे उस स्टेट वाले आदमी के पास जो कि पेपर बनाने वाला था। और वो पेपर वाले आदमी के सामने अपना पूरा सामान देती है, लो भाई बजा लो, आगे से ऊपर से नीचे से पीछे से जैसे भी बजाना चाहते हो बजा लो, ये सब कुछ तुम्हारा है। और उसके बाद जेसिका उसको एक छुप कर गोली खिला देती है बेहोशी की। और वो लोग जब वो करते हैं गंदा काम तो उसका वीडियो भी बना लेती है और उस वीडियो को वो अपने पास सेव कर लेती है और उसके जो सेफ से पेपर रखे हुए थे उनको ले जाती है और वो पेपर अपने सभी बच्चों के बीच में बांट देती है। और जैसे वो पेपर उन सभी बच्चों के बीच में बांटा है, अगले 1 महीने बाद तो पता चलता है कि जेसिका की क्लास फर्स्ट आई है और उसको पूरे के पूरे इनाम भी मिल जाते हैं। तभी यहाँ पे पता चलता है कि जो जेसिका है, जेसिका के पूरे पैसे हो चुके हैं $9000 और इस साथ में अब वो काम कर सकती है जो अपने वो करना चाहती थी। असल में वो अपने नींबू को संतरे में बदलना चाहती थी, लेकिन उससे पहले वो एक और काम करना चाहती थी। पहले एक और लड़की थी जो कि उसके बॉयफ्रेंड को लहाना चाहती थी। और इसके बाद जेसिका को ये बात पता चल जाती है कि वो चाहे अपने शरीर को कितना भी बड़ा कर ले बट वो कभी भी खुश नहीं रह सकी। इसके बाद हम देखें कि वो बहुत ज्यादा बदल चुकी थी और वो उसके अंदर अच्छाई की भावना आ गई थी और वो फिर रसल को ही स्वीकार कर लेती है और एक उसी जीवन बीताने लगती है और अपनी कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।